नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, तो हमें नाम से ही पता लग रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस की किसी कोइल के अंदर खुद के करंट की वजह से एक और करंट इंड्यूस हो जाना। कि आपके पास एक सर्किट है, कोइल है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उस करंट की वजह से एक और करंट इंड्यूस हो जाना, ये क्या होने वाला है, सेल्फ इंडक्टेंस की। ये कोइल की प्रॉपर्टी है कि जो भी आपके पास सर्किट में कोइल में मेन करंट जा रहा होगा, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में या उसका अपोज करते हुए क्या आएगा, एक और करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसको समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कोइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज एनी ग्रोथ और डीके ऑफ करंट इन द सर्किट बाय इंड्यूसिंग ए करंट इन इटसेल्फ। ये क्या कह रहा है कि ये किसी भी कोइल की प्रॉपर्टी होगी कि उसके अंदर जो भी सर्किट के अंदर या कोइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसकी ग्रोथ और डीके दोनों का अपोज करते हुए इंड्यूस करंट आएगा। यानी इंड्यूस करंट, जो मेन करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, उसकी ग्रोथ का भी अपोज करेगा और उसके डीके का भी क्या करेगा, अपोज करेगा। और ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसका एक्सपेरिमेंट समझेंगे, ठीक है। तो देखो एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। हमने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया, एक कोइल ले ली, मान लो ये आपके पास एक कोइल है, ये कोइल है। इस कोइल को हम क्या करेंगे, एक सेल से कनेक्ट कर देंगे अलोंग विथ ए टेपिंग की। ये हमने क्या करी, एक टेपिंग की लगा दी के, और ये आपके पास सेल है और इस कोइल को नाम दे दिया P1 P2। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो आपके पास स्टार्टिंग के अंदर ये आपका क्या है, ओपन सर्किट है, यानी कि आपकी क्लोज नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से स्विच ऑन करेंगे। जब स्विच ऑफ था तब करंट कितना जा रहा था, ओपन सर्किट था तो करंट कितना जा रहा था, 0। जैसे ही हमने स्विच ऑन करेंगे तो इस कोइल के अंदर देखो यहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी ऐसे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। यानी करंट कैसे जाएगा, P1 से, करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है, P1 से P2। कौन से करंट की, जो सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे करंट P1 से P2 जाना स्टार्ट करेगा, और ये कभी भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे इंस्टेंटेनियसली नहीं पहुंचता। कि भाई आप देखोगे कि जैसे स्विच ऑन करेंगे तो करंट इसके अंदर फ्लो करेगा और उसकी मान लो मैक्सिमम वैल्यू 15 है, 15 एम्पियर है, तो वो 0 से क्या होगा 1 2 3 4 5 ऐसे धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के लिए वो एक सर्टेन टाइम लेने वाला है, और उस टाइम पीरियड के अंदर क्या होगा, करंट इस P1 से P2 के अंदर इंक्रीज कर रहा है। मतलब इस कोइल का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी करंट पे डिपेंड करता है। यानी इस कोइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब कोइल का फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, और फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। और वो इंड्यूस करंट लेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला है। कि जो भी आपका रीजन है फ्लक्स चेंज होने का, उसका अपोज करते हुए इंड्यूस करंट आएगा। तो यहां पे देखोगे P1 से P2 करंट इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स चेंज हुआ, तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इंड्यूस करंट आएगा। वो कैसे आएगा, P2 से P1। कि भाई P1 से P2 के इंक्रीज का अपोज क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी। यानी इंड्यूस करंट क्या आने वाला है, P2 से P1। क्लियर है। यानी यहाँ पे इंड्यूस करंट ने जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा था उसकी ग्रोथ का क्या कर दिया, अपोज कर दिया। कि P1 से P2 करंट इंक्रीज कर रहा था, उसके अपोजिट आया P2 से P1, यानी ग्रोथ का क्या किया, अपोज किया। बताओ क्लियर है। सेकंड केस के अंदर हम क्या करेंगे कि यहां से स्विच को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। कि करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, अब हम क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, तो करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और डिक्रीज होते होते वो अपनी मिनिमम वैल्यू पे भी इंस्टेंटेनियसली नहीं पहुंचेगा, डिक्रीज धीरे धीरे डिक्रीज होगा। यानी एक सर्टेन टाइम लेने वाला है मिनिमम वैल्यू पे आने वाले, मिनिमम वैल्यू में आने में। और वही टाइम क्या होने वाला है, उसी टाइम के अंदर इस कोइल के अंदर देखो P1 से P2 करंट डिक्रीज होगा, तो इसका फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कि भाई आप देखोगे P1 से P2 करंट कम हो रहा है, 15 से 14 13 11 10 9 8 हो रहा है डिक्रीज, तो इसका फ्लक्स भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। अब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। अब इंड्यूस करंट क्या करेगा, अपोज करेगा किसका, P1 से P2 करंट डिक्रीज हो रहा है, तो अपोज कैसे करेगा, P1 से P2 इंक्रीज करेगा। यानी सेम डायरेक्शन के अंदर करंट इंड्यूस होगा P1 से P2। कि सबसे पहले केस के अंदर जब करंट P1 से P2 इंक्रीज कर रहा था तो उसका अपोज किया P2 से P1 आके, ठीक है। फिर सेकंड केस के अंदर P1 से P2 करंट डिक्रीज कर रहा था तो उसका अपोज किया सेम डायरेक्शन के अंदर आके। यानी करंट की ग्रोथ का भी अपोज कर रहा है, करंट के डीके का भी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। कौन, इंड्यूस करंट। क्लियर है। तो यहां पे देखो डेफिनेशन देखना, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज
any growth or decay of current in the circuit by inducing a current in itself। समझ में आया कि आपके पास करंट की ग्रोथ का भी अपोज कर रहा है, डीके का भी अपोज कर रहा है, ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखो नेक्स्ट इसके दोनों केसेस हमने लिखे हुए हैं। एज द की इज स्विच्ड ऑन, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट फ्रॉम P1 to P2। एज करंट नेवर रीचेज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू इंस्टेंटेनियसली, इट टेक्स सर्टेन फाइनाइट टाइम। During this time, flux linked with coil changes and hence current get induced in the coil। ये क्या कर रहा है कि जब हमने स्विच ऑन किया तो करंट P1 से P2 फ्लो करना स्टार्ट करेगा और वो कभी भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे इंस्टेंटेनियसली नहीं पहुंचेगा, एक सर्टेन टाइम लेने वाला है और इस टाइम के अंदर क्या होगा, कोयल का फ्लक्स चेंज होगा और उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज फ्रॉम P2 to P1। दिस इंड्यूस करंट अपोज द इंक्रीज इन करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इंड्यूस करंट कैसे आएगा, P2 से P1, यानी इंक्रीज का अपोज करते हुए आएगा। सेकंड केस के अंदर जब हमने क्या किया, हमने स्विच क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, तो करंट स्टार्ट रिड्यूसिंग इन द सर्किट एंड इट कैन नेवर रीचेज एट इट्स मिनिमम वैल्यू इंस्टेंटेनियसली। It takes certain finite time. During this time, flux linked with coil changes and hence current get induced in the circuit. This induced current will oppose any decay of current in the circuit and direction of induced current कैसे आएगी, P1 से P2। कि जब स्विच ऑफ किया तो P1 से P2 डिक्रीज हो रहा था करंट, तो फ्लक्स चेंज हुआ, करंट इंड्यूस होगा और वो क्या करेगा, अपोज करेगा डिक्रीज का, यानी सेम डायरेक्शन के अंदर करंट इंड्यूस होके। ये आपके पास सेल्फ इंडक्शन। बताओ क्लियर है? ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी हमने समझ लिया।